इनफर्टिलिटी के केसेस में हाल ही के सालों में एक बहुत अहम इजाद हुई है। जी, आज मैं बात करने वाली हूँ एग डोनेशन की, जिस वजह से सूने आंगन में किलकारियाँ गूंज उठीं। और इसी डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नंदिता पालशेतकर जी। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने मेंशन किया कि आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं एग डोनेशन के बारे में। तो बहुत ही सिंपल बेसिक सवाल है कि व्हाट इज़ एग डोनेशन? बेसिकली एग डोनेशन एक प्रोसीजर है जहाँ पे जिस लड़की को बच्चा चाहिए उसके पास कोई एग्स ही नहीं होते हैं ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स, तो उसके लिए हम एग्स दूसरे लड़की के लेते हैं। ऑफ कोर्स उनके हस्बैंड के ही स्पर्म्स यूज़ किए जाते हैं और टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया यूज़ करके IVF लेबोरेटरी में यूज़ करके हम बच्चा तैयार करते हैं। एंड फिर ये बच्चा उसी के यूट्रस में छोड़ देते हैं। ये जो बच्चा है सिर्फ 2 दिन के लिए हम लेबोरेटरी में ग्रो कर सकते हैं बाहर, और फिर बाकी 9 महीने वो यूट्रस में जाके बढ़ता है। पर फॉर अ कपल ये क्या क्राइटेरिया है जिससे आप डिसाइड कर पाते हैं एज अ डॉक्टर कि इन्हें एग डोनेशन का जो ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए या नहीं? बेसिकली एग डोनेशन एक्सेप्ट करना भी बहुत इजी नहीं है, क्योंकि किसी लड़की को खुद का ही बच्चा चाहिए ऐसे लगता है। तो जब हम उसे बता देते हैं कि तुम्हें एग डोनेशन की ज़रूरत है, तो काफ़ी काउंसलिंग करना पड़ता है और कई लड़कियां तैयार भी नहीं होती है। बेसिकली ये लड़कियां होती है जिनका प्रीमेच्योर मेनोपॉज हुआ होता है, या जिनको कैंसर की ट्रीटमेंट दी जाती है और कैंसर के ड्रग्स दे हार्म द ओवरीज। ओके, देन डिलेड मैरिजेस 40 के बाद शादी हुई है और एग्स नहीं होते हैं। दीज आर द कपल्स जिनको एग डोनेशन की ज़रूरत होती है। बट हम जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं तो ब्लड टाइप मैच होना चाहिए। क्या एग्स का टाइप भी मैच होना चाहिए? क्या कोई भी बॉडी किसी का भी एग एक्सेप्ट कर लेती है? एक्चुअली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, लेकिन प्रेगनेंसी ऐसी एक सुंदर स्थिति है एक्चुअली कि जहाँ पे एक्चुअली जो बच्चा होता है वो जेनेटिकली अलग होता है माँ से, क्योंकि मिक्सचर होता है पिताजी का और माँ का। तो ये जेनेटिकली अलग बच्चा माँ का शरीर एक्सेप्ट करता है, वैसे वो इम्यूनिटी तैयार की जाती है प्रेगनेंसी में, तो वो बॉडी रिजेक्ट नहीं करता है। मतलब द बॉडी अलाइन्स इट्स ओन सेल्फ टू द बेबी। या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। एग डोनेशन इतनी बड़ी चीज़ है क्योंकि इट डेफिनेटली इज़ नॉट द मदर्स चाइल्ड। 50% जीन्स आपने कहीं और से ली हैं, तो इसके पहले की काउंसलिंग, हाउ डू यू गो अबाउट द काउंसलिंग? बेसिकली एग डोनेशन की तरफ जब पेशेंट मुड़ता है तो उन्होंने काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट ट्राई किया होता है। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने IVF के लिए मेरे पास आते हैं, और फिर हम बहुत हाई डोजेस देते हैं दवाई के, 600-700 इंटरनेशनल यूनिट्स दवाई दे के भी हमारे पास कोई भी स्त्री बीज हाथ नहीं लगता है। तब 1 या 2 बार ट्राई करने के बाद हम इस तरफ मुड़ते हैं। एंड काफ़ी काउंसलिंग करना पड़ता है, क्योंकि जेनेटिकली जो बच्चा अपना नहीं वो एक्सेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। बट जब समझाया जाता है कि बच्चा आप ही में पलेगा, आप ही का खून उसे न्यूट्रिशन जो मिलेगा वो आप ही से मिलने वाला है, तो देन द गर्ल्स डू एडजस्ट। वेल, आई बिलीव दिस इज़ अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म, और मैं चाहूँगी कि आप कुछ शब्द हमारे व्यूअर्स से कहें ताकि उनको प्रोत्साहन मिले और वो भी एग डोनेशन के लिए आगे बढ़ें। आई थिंक एग डोनेशन इज़ लाइक ब्लड डोनेशन, कि किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। तो अगर आप डोनेट कर सकते हो तो एक कपल, एक आदमी की नहीं जान बचाते हो, आप दोनों की जान बचाते हो और उनके लाइफ में एक मतलब देते हो। तो आई थिंक इट्स रियली नेसेसरी कि लोग आगे आएँ और डोनेट करें। एंड टेक्निक बहुत इजी है। आपको इंजेक्शंस देते हैं हम डोनर्स को 10 दिन के लिए, और फिर सोनोग्राफीज़ करते हैं 3 या 4 बार, और फिर एडमिट करके सुई के ज़रिए सोनोग्राफी की हेल्प लेकर हम एग्स निकालते हैं शरीर के बाहर। बट एज अ प्रोसीजर एग डोनेशन और एग प्लांट करना ये कितना एक्सपेंसिव है या कितना रीज़नेबल पड़ता है? एग डोनेशन इज़ अ स्लाइटली एक्सपेंसिव प्रोसीजर, क्योंकि उसमें हमें दवाई यूज़ करनी पड़ती है जो एग्स तैयार करने के लिए चाहिए। देन
IVF की प्रोसीजर होती है, साधन सामग्री जो है सब फॉरेन से आती है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसीजर है एग डोनेशन। क्योंकि अक्सर लोग अडॉप्शन की तरफ भी मुड़ जाते हैं जिनको IVF से राहत नहीं मिलती या एग डोनेशन तक नहीं पहुंच पाते, तो अडॉप्शन के बारे में आपका क्या कहना है? सी बेसिकली अडॉप्शन जो है इट्स अ फैंटास्टिक ट्रीटमेंट ऑप्शन, क्योंकि 100% सक्सेस रेट है। तो काफ़ी पेशेंट्स को हम भी एडवाइस करते हैं कि अडॉप्शन की तरफ जाओ। एंड बेसिकली व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ इन आवर कंट्री जो लॉज है, तो अगर आप 40 के अंदर हो तो अडॉप्शन इज़ वेरी इजी। आपको न्यूबॉर्न चाइल्ड मिलता है, वो उनका कुछ एज होता है, दोनों कपल का एज ऐड करके अगर 90 के ऊपर गया टोटल, तो एवरी 1 ईयर इज़ देन यू गेट one year old child, 2 year old child, 3 year old child. So the age जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चे के फ्यूचर को देखते हुए ये डिसाइड किया जाता है। Yes. Well, Dr. Nandita, this was a fantastic episode because I believe हमने इस एपिसोड में ना ही सिर्फ एक टॉपिक के बारे में चर्चा की है, पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल मैसेज भी अपने व्यूअर्स तक कन्वे किया है। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, इनफर्टिलिटी इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड। बहुत से रास्ते हैं। एक रास्ता जिसके बारे में हमने आज बात की वो है एग डोनेशन। अगर एग डोनेट करना चाहते हैं आप, या एग डोनेशन के बारे में और भी कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। हमारा फोन नंबर है 02266910096। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं mail@careworldtv.com पर। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com।